गौ प्रणाम। मैं उमेश बिसेन, रायपुर छत्तीसगढ़ से। मैं अभी हसदेव के वन में हूँ, पर मैं बात बहुत गंभीर कर रहा हूँ गौ तस्करी की। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच में जब हम लोग गौ तस्करी पकड़ते थे, अंकित और मैं, तब तथाकथित एक चोर, डकैत, गांजा तस्कर मनोज जंगेल जुड़ा। हमें उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि वो चोरी करता है, तस्करी करता है या गांजा तस्करी करता है, और बहुत बड़ा माफिया चोर है करके। धीरे धीरे साथ में गया, हमारी लिंक में उसने लिंक बनाया और धीरे धीरे तस्करों से बहुत लंबे समय तक रहा और जुड़ गया वो। तब भी हमने, जब जानकारी हमको लगी, तब भी हमने विश्वास नहीं किया कि आदमी ऐसा कर सकता है। कुछ ऐसी घटनाएं इस दरमियान में हुई, लगातार फिर हमने पूरी घटनाओं को जोड़ा। और दुर्ग पुलिस ने कहा कि आपके जो साथ में जो व्यक्ति है, उसका नाम मनोज जंगेल है, जो गौ तस्करी करता है। उन्होंने काफ़ी चीज़ को प्रूव भी किया। पुलिस ने कहा कि ये आपके नाम सारी चीज़ें करता है, पूरे तस्करों से सेटिंग कर चुका है। और पुलिस ने बहुत अच्छे से समझाया कि इस प्रकार से हुआ करके, और उसके बाद हमने इसको अपने चीज़ों से अलग कर दिया। पर ये इतना शातिर है कि इसने कई जगह, मैं नहीं बोलता ट्रक नहीं पकड़ा, इसने ऐसे पकड़ा, अगर मतलब तिवारी का ट्रक पैसा मिल रहा है तो सानू को पकड़वाया, सानू पैसा दे रहा तो विनोद को पकड़ा। इस प्रकार से काम करता है। 40 ट्रक अगर जाते हैं तो एक ट्रक को ये पकड़ाता कि ये लगे कि हाँ मैं गौ रक्षक हूँ, गौ सेवक हूँ। पर जिसका पकड़वाता है उससे ही पैसा ले लेता है, वहाँ मोबाइल भी लूट लेता है, वहाँ पे सारी चीज़ें कर लेता है, वहाँ से पैसा भी चुरा लेता है, सब चीज़ करता है। और फिर जिस मान लो को अननोन पर्सन का जो ट्रक पकड़ाया, उसके व्यक्ति को फ़ोन करके उससे भी पैसा ले लेता है। ये चीज़ें लगातार होती रही। ये व्यक्ति मेरे पास नौकरी मांगने आया था, चोरी की गाड़ी बेचने भी मेरे को आया था। और ये 2.5-3 साल, ये 2-2.5 साल के अंदर में ये लखोपति करोड़पति हो गया है। इसके 2-3 घर हैं, इसके पास 8-10 गाड़ियाँ भी आ गई है जो जो तस्करी में चलती है। उसमें आइचर भी है, बुलेरो भी है। एक गाड़ी जो उसमें विहिप बजन दल कर उसने वो पोस्ट लगाया था, जिसकी उस पदाधिकारी नहीं है, उसका लगा के ये चलता था, जिसको हमने पकड़े भी थे। पर ये वहाँ से भी एक तथाकथित चंद्रवंशी ने इसकी गाड़ी को वहाँ से गायब किया और इसको भागने में ये सहायक हुआ, नहीं तो उस समय पुलिस के हवाले कर देते। इसने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी, फेसबुक में भी दी और इंडिविजुअल भी दी, अलग अलग नंबर से। जो चोरी के नंबर थे उसमें मैंने FIR पुरानी बस्ती में करवाई है। मनोज जंगेल के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय तस्कर हैं, छत्तीसगढ़ से लेके महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इससे लिंक है। इसका साथी है हरी साहू, इसका साथी है कैलाश तिवारी। कैलाश तिवारी गांजे तस्कर का माफिया है एक्चुअली वो, पर मनोज जंगेल के संगत में आने से वो भी तस्कर बन गया है। ये तीनों में सबसे अगर किंग इनका है तो मनोज जंगेल है। हरी साहू सहयोगी और कैलाश तिवारी भी कहीं ना कहीं इसका सहयोगी रहा है पूरे घटनाक्रम में। अभी सानू जो अंदर हुआ है, सानू ने जो ट्रक रायपुर में पकड़ाया, वो सानू ने विनोद का पकड़ाया, क्योंकि मनोज जंगेल को दिखाना था कि मैं देखो, सानू ने बकाया पटेवा के पास विनोद का जो ट्रक है पकड़वा के दिया, और बकाया हरी उसको लेके दुर्ग के आगे छोड़ दिया और बता दिया कि भैया यार हम पीछा करते आ रहे थे और ट्रक को राज छोड़ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अपने गौरक्षक दिखाने के लिए इन्होंने विनोद के ट्रक को लेकर रायपुर आए। पर यह हुआ कि पुलिस को तो मालूम था कि सानू जो है बहुत बड़ा तस्कर है, गैंग चलाता है, IAS का एजेंट है, सीमी का एजेंट है, पूरे प्रदेश में वो भी एक गैंग को ऑपरेट करता है। छत्तीसगढ़ के अंदर मैं 6-7 लोग का नाम ले रहा हूँ जो बड़े माफिया, मैदानी एरिया, पहाड़ी का तो बहुत सारा और है, पर जो मैदान एरिया में है उसमें सानू कुरैशी, जो सलीम कबाड़ी जो फैमिली है, वो पूरी तस्कर है। विवेक तिवारी तो पुलिस का पूरा महकमा जानता है विवेक तिवारी कितना बड़ा तस्कर है, जो बीरगांव में उसका ऑफिस है वो। छन्नूगिरी गोस्वामी जो दुर्ग क्षेत्र में काम करता है, संजय गिरी गोस्वामी जो भी ट्रक DI लेके मनोज को दिया है रात में गौवंश चुराने के लिए, भैंस को चुराने के लिए। और उसी में विक्की भारती है जो भिलाई 3 में रहते हैं और बका लगातार गौ तस्करी कराते हैं। वैसी बब्बन है, अज्जू है, इमरान कुरैशी है, इब्राहिम कुरैशी है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं। पर ये जो मैं जो नाम लिए प्रमुख रूप से उसमें, और इन सब से जो लिंक है मनोज और हरी साहू का हो। ये तस्कर हैं, किस डंके की चोट में किसी मंच में बोलोगे मैं प्रूफ कर दूंगा कि तस्कर है करके। और बकाया पुलिस भी इसमें छानबीन कर रही है, पुलिस भी काफ़ी तथ्यों को जान के काम कर रही है, पूछताछ भी चल रही है। 100% विवेक तिवारी क्योंकि विवेक तिवारी का भी राइट हैंड मनोज बना हुआ है, सानू का भी बना हुआ है, और नहीं वाले किसी तस्कर का राइट हैंड बना, क्योंकि सबको गारंटी देता है कि मेरे को सिर्फ जेब भरो, मैं आपको पहुंचा कर दूंगा उसमें। और इन्हें काम बांटे, हरी और मनोज ने काम बांट लिए, और थोड़ा छोटा काम उन्होंने कैलाश तिवारी को दे के रखे। ये तीनों मिलके हिंदू संगठन से जुड़ने का प्रयास किए, जुड़े भी, और हिंदू संगठन से जब समझ में आया हिंदू संगठन वालों को कि वास्तविकता में गलत करा, उन्होंने उसको अलग कर दिया। पर अलग करने के बाद भी प्रदेश संयोजक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के टैग लगा के लगातार चला, जिसकी गाड़ी मैंने भाटा में पकड़ी। पर हमारे लोग इतने चूती हैं कि वो आदमी को नहीं बोले कि तूने कैसे लगा दिया, पूछे नहीं,
वो बोले कि उमेश भी जानबूझ के पकड़ के वो कर रहा है, पर पुलिस ने अब क्लियर कर दिया कि मेरी खुशी की बात है कि मुझे आज जानकारी पुलिस के अफसर ने बात करी, साफ बोला कि आपने जो आरोप लगाया है वो हम जल्द सिद्ध कर देंगे और मनोज हरि को जेल भेज के रहेंगे। कैलाश भी उसमें जाएगा जेल के अंदर। कैलाश का क्योंकि 2 केस हैं, एक लड़की को पीड़ा पहुंचाया था, उस घर में गांजा रखा था, उसका भी केस दर्ज है पुरानी बस्ती में, और एक केस जो मैंने दर्ज कराया वो भी है। तो कैलाश तिवारी भी तस्कर है, बता दूं आपको, डंगी छोड़ू, कैलाश तिवारी गांजा तस्कर, गौ तस्कर में इनके साथ सहयोगी रहा है। मनोज भी तस्कर है, हरी साहू भी तस्कर है। इनको डंके की चोट नहीं बोल दो, ये तस्कर है, बच नहीं सकता। जो बचाना चाह सकता है, चाहे वो बेमेतरा वाला बचाना चाहे, हमारे कोई अग्रवाल जो बचाना चाहते हैं, बचाने का प्रयास कर ले, पर इस तस्करों को उमेश विषय नहीं छोड़ेगा, ना पुलिस छोड़े।